वेलकम बैक जी। सुबह से आगे में खुश आमदीद। बहुत मज़े का अभी ये सेगमेंट होने वाला है। आपकी हमारी फेवरेट मॉडल कहें, इनको अदाकारा कहें, जो भी किया इन्होंने भरपूर तरीके से उस किरदार को निभाया और स्क्रीन पर हम देखते हैं। और शोएब, हम अक्सर ये भी कह रहे होते हैं अब क्यों कम नजर आती हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि नहीं, मैं अभी भी स्क्रीन पर नजर आ रही हूँ। बिल्कुल, एक और ड्रामा वो कर रही हैं। ये मैं ड्रामे की बात की है, वो जिंदगी में ड्रामा नहीं करती, वो ड्रामे में ड्रामा करती हैं। और जब कहते हैं सुपर मॉडल अगर हम कहें तो जनाब उन्हीं का नाम जहन में आता है। वनीज़ा अहमद की हम बात करें, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। वेलकम टू द शो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और वैसे जिंदगी में ड्रामे भी बहुत करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि ड्रामा रहे। वनीज़ा की फिटनेस का, स्मार्टनेस का, खूबसूरती का, यंग रहने का राज क्या है? आजकल तो, पहले तो कुछ और राज होता था, लेकिन आजकल इतना कोई बड़ा राज नहीं है, इसलिए कि आजकल मुझे बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है मेरे ऊपर। अच्छा। इंसान किसी हाल में खुश नहीं होता ना। मोटे हो तो मुसीबत, पतले हो तो मुसीबत। तो वो फिटनेस नहीं है। सारे मुझे कह रहे हैं हाय बड़ी वीक लग रही हैं आप। तो वो ये राज था कि कोविड के बाद मुझे भूख ही नहीं लगती अब। तो मेरा उल्टा हिसाब हो गया। अच्छा। कि मेरा ना सेंस ऑफ टेस्ट गया, ना स्मेल गई, लेकिन भूख चली गई। ओहो। तो एक तरीके से अच्छा भी है, एक तरीके से बुरा। तो फिटनेस से सिर्फ फिटनेस नहीं है, पतली में अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा हो गई। बिकॉज सच्ची से अब साल होने को आया, लेकिन बिल्कुल दिल नहीं चाहता खाने का। अच्छा, वैसे लोग सोशल मीडिया में मेरे ख्याल में ये ज्यादा तनकीद होती होगी, पतली होगी, क्योंकि जब आप मोटे होते हैं वेट गेन कर लिया, क्या कर रही हो, दवाइयाँ खा रही हो, क्या कर रही हो। ये तनकीद ही हो रही है या कुछ टोटके पूछते हैं क्या किया? टोट के आजकल कोई नहीं मुझसे पूछ रहा। सिर्फ ये कह रहे हैं कोविड से हमें क्यों नहीं हुआ। सॉरी कि आप लोगों को नहीं हुआ, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि बिल्कुल दिल जो कहते हैं ना जबरदस्ती खाती हूँ मैं, वो कर रही हूँ। तो कोविड के ये मेरे साथ ये हुआ। कोविड ने आपके साथ ये किया? कोविड ने मेरे साथ। एक ड्रामा इस वक्त आप कर रही हैं जी। एक ड्रामा कर रही है। एक ड्रामा आप कर रही हैं। और ड्रामे क्यों नहीं कर रही हैं? इसलिए कि देखो स्क्रिप्ट्स इतनी बुरी आ रही थी इन द सेंस के अगर आप देखो पॉलिटिक्स तो निकाल दो, लेकिन जो मुल्क का हाल हो रहा है, जो वो रिलेशनशिप्स लोग दिखा रहे हैं, जितने ड्रामों में आप दिखा रहे हैं, सास थप्पड़ मार रही है बहू को, कोई चोरी कर रहा है, जो नंद के ज्वेलरी चोरी कर रही है, इट इज़ टू टॉक्सिक। तो आई फेल्ट के मैं ऐसा कैरेक्टर ना करना चाहती हूँ, ना मुझे ऐसे ऑफर्स होते हैं, इनकार कर देती हैं? ऑफर्स होती हैं, मैं इनकार कर देती हूँ, बिकॉज मैंने ना ऐसी माँ बनना है, ना मैंने ऐसी सास बनना है, ना मैंने ऐसी मॉडर्न वो जो होता है ना, एक औरत दिखा रहे होते हैं कि काम करिए लेकिन चुड़ैल है, मैंने नहीं वो करना। तो इसलिए मैंने ये करा भी, इसलिए जो ड्रामा भी किया है वो कशफ फाउंडेशन का है, एंड इट्स अबाउट वुमेन्स राइट्स, ह्यूमन राइट्स, नॉट जस्ट वुमेन्स राइट, ह्यूमन राइट्स। और उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से, मोहम्मद अहमद ने वो लिखा है कि उसमें कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप्स नहीं दिखाई हैं। ठीक है, आप सब्जेक्टिव काम पे ही यकीन रखती हैं? बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि मैं वही करूँ। इसलिए कि देखें पूरे दिन के बाद अब शाम को अगर आपने यही नेगेटिविटी देखनी है एंटरटेनमेंट के भी थ्रू, तो क्या फ़ायदा हुआ। आई फील कि पॉलिटिक्स और सारी चीज़ें हटाओ और एक रिलैक्स करके कोई अच्छी सी स्टोरी देखे, जिस तरह मैंने करना शुरू किया। अगर मैं कोई ड्रामा देखती हूँ या मैंने कोई फिल्म देखनी है, आई वॉन्ट टू फील गुड अबाउट लाइफ, नॉट बी डिप्रेस्ड अबाउट लाइफ ऑल द टाइम। तो इसलिए कुछ अनकही जो है जी बहुत अच्छा ड्रामा है। इसके औरतों के राइट्स के ऊपर है, प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर है कि क्या होता है औरत के साथ। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, एम्पावर करने वाली। आप इस तरह के कामों में इंटरेस्टेड हैं? बिल्कुल, बिकॉज देखें औरत जो है, अल्लाह मियां ने हमें वैसे इतना क्रिएटिव और एम्पावरमेंट हमें वैसे ही दी हुई है कि हम एज औरतें अपनी जो आगे आने वाली नस्लें हैं उनकी ट्रेनिंग करते हैं। हम ये भूल जाते हैं, माशरा बनाते ही। बिल्कुल। तो वो चीज़ें हम ज़्यादा दिखाएं तो बेहतर नहीं है। लेकिन आप देखिए कंटेंट की बात करें, लेकिन वहीं पर जब आप बात करते हैं टीवी चैनल से भी जो ये ड्रामाज में अदाकारी कर रहे हैं या वो बनाने वाले हैं, वो कहते हैं कि हमें रेटिंग ही नहीं मिलती अगर आप इस तरह का कंटेंट ना दिखाएं। आप रेटिंग इज मोर, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, दैट्स यही तो प्रॉब्लम हो गई है इस इंस्टा वर्ल्ड में कि कितनी लाइक्स हैं और कितनी रेटिंग आ रही है। हु केयर्स अबाउट व्यूज कितने हैं, कि व्यूज कितने हैं। जब मैं बाहर जाती हूँ और ऐसे कोई ड्रामा करूँ तो जब मुझे फीडबैक मिलती है, लोग कहते हैं हमें इतनी खुशी हो रही है ये देखकर कि वी डोंट वांट टू सी दैट नेगेटिविटी। तो रेटिंग से अगर हम हटना शुरू कर दें और ह्यूमन जो इश्यूज हैं उनको एक खूबसूरत तरीके से देखें, सेंसेशनलाइज करने की जरूरत नहीं है। क्या कहते हैं सेंसेशनल? सनसनी, हर चीज सनसनी। अब न्यूज भी सनसनी, अगर सनसनी नहीं है तो आपने देखनी नहीं है।
तो वाई? तो शायद हमने ऑडियंस को आदी कर दिया ना ऐसा कंटेंट देखने में, तो यहाँ पर मेरे ख्याल में जो हमारे आजकल के एक्टर्स हैं उन पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है कि वो शायद अगर इन स्क्रिप्ट्स को रिजेक्ट करना शुरू करेंगे तो शायद इसी तरह का मीनिंगफुल कंटेंट उनको ऑफर होगा और वही हम स्क्रीन पर दिखाना शुरू करेंगे। बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन बहुत सारे ड्रामे मैं देख रही हूँ कि अगर आप चाहो भी, जैसे अभी कुछ अनकही में मेरे साथ हुआ, मैंने कहा नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, और मीरा सेठी का भी एक रोल था एंड वी वर हैविंग दिस डिस्कशन अबाउट द स्क्रिप्ट, लेकिन हम स्क्रिप्ट नहीं चेंज कर सकते थे। पर उसको किस तरह नदीम ने फिर कहा, नदीम बेग ने उसको डायरेक्ट किया, तो उन्होंने कहा नहीं अगर तुम इस तरीके से कह दो तो शायद, सो यू नो एक्टर के पास सिर्फ उतना होता है, स्क्रिप्ट्स इट्स द राइटर्स एंड इट्स द चैनल्स, आई थिंक उनके ऊपर आता है, जो प्रोड्यूसर्स हैं कि वो किस तरह की स्क्रिप्ट्स पकड़ रहे हैं और किस तरह की लिखवा रहे हैं। ओके, यू नो वही चीज़ अगर आप अच्छे तरीके से कर लो, कोई भी अगर आप उठाओ कि हाँ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होती हैं बट अच्छी भी होती हैं, अच्छी दिखाएंगे तो वो हमारे जहनों में बैठेंगी और हम उसी तरह ट्रीट करेंगे। अगर हम वो दिखा रहे हैं फॉर एग्जांपल, एग्जैक्टली जैसे हम टॉक्सिक रिलेशनशिप्स दिखाते हैं जो कि एग्जिस्ट भी करते हैं, लेकिन उसके अंदर आप एक मैसेज, एक मीनिंग रखें कि किस तरह से आप निकल सकते हैं उसमें से और एम्पावर कर सकते हैं। जैसे मुझसे हमेशा होता था सास के बारे में पूछा जाता था, या मेरी नंद, मेरी माशाल्लाह सास बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह, और मैं पीठ पीछे हो या उनके मुंह पे हो, मैं हर एक को ये कहती हूँ कि मैं क्यों उनकी बुराई करूँ, तो ऐसी सासें होती हैं, उनके बारे में ड्रामे बना लो भाई, ताकि और सासों को पता चले कि भाई वो भी एक माँ है, यू नो। सो दैट्स द डिफरेंस आई थिंक, जो हम लोग नहीं देख रहे हैं, हम ज़्यादा सेंसेशनलाइज करते हैं। अगर लेकिन अच्छी सास के बारे में क्या स्टोरी सुनाएंगे। चलें, ये तो हमने बात कर ली कंटेंट की, अब जरा वनीजा को एक्सप्लोर करते हैं। वनीजा को थोड़ा बचपन में लेकर जाते हैं ना। हाँ जरूर। कैसे आप आई मॉडलिंग में? वो तो कॉलेज के थ्रू, ये तो स्टोरी इतनी साल पुरानी हो गई है बेटा 25 साल से ये स्टोरी सुना रही हूँ। कॉलेज में थी और एक फैशन शो हो रहा था, जैसे कॉलेज में लड़कियों के लिए होता है, एक नीलोफर शाहिद का, लंबी थी, जिंदगी में कभी हील नहीं पहनी थी, तो नीलोफर शाहिद के जूते पहन के मॉडलिंग शुरू कर दी, और फिर उन्होंने ही मुझे एक शूट में लिया। फिर किसी ने वो तस्वीर देखी शूट की, तो एक ओरा बी आई थिंक था, ओरा 2 का नाम से कोई टूथपेस्ट था जो खत्म हो गया। ISI ने शुरू ICI ने शुरू किया था ICI ने शुरू किया था, करेक्शन हो चुकी है, करेक्शन ISI ने कुछ पता नहीं, वैसे टूथपेस्ट भी बनाना शुरू कर दें, बट एनीवे हाँ मुझे ICI जो पेंट बनाते हैं, ISI नहीं ICI। आगे बढ़ते हैं के बाद ये भी हो रहा है दिमाग से लफ्ज गलत हज़फ कर दिए जाएंगे, सारे कार्रवाई से लफ्जों को हज़फ कर दिया जाए, ठीक है। तो उससे फिर मॉडलिंग शुरू हो गई। ओके, ठीक है। मॉडलिंग में बेस्ट फ्रेंड बनी कोई? बेस्ट फ्रेंड्स बहुत बने। देखें जिंदगी में अब उस उम्र पे आ गए कि वो बेस्ट फ्रेंड जो होता है ना, वो एक नहीं होता। ओके, यू नो इट्स यूजुअली आई कंसिडर माय फैमिली, आई एम द क्लोजेस्ट टू माय फैमिली, सो ऑब्वियसली मेरी बहनें, मेरा भाई, आई एम द क्लोजेस्ट टू देम। उसके बाद हाँ बहुत सारे दोस्त हैं और अभी भी हैं, और इंशाल्लाह हमेशा रहेंगे जी। लेकिन हाँ उसमें से हैं, उसमें से हैं, इन दोस्तियां होती हैं इस फील्ड में, ऑफ कोर्स होती हैं। आई मीन इट अपने ऊपर डिपेंड करता है हाँ ऑनेस्ट एंड ऑथेंटिक आप हैं तो उतनी ऑथेंटिक आपकी रिलेशनशिप्स होंगी। अगर ऑथेंटिक आप खुद नहीं हैं और आप किसी फायदे के लिए दोस्ती करते हैं, तो फिर आपको ऐसे ही लोग फायदा खत्म होगा तो चलिए वो फिर दोस्ती भी तो नहीं होती ना एक तरह से। अच्छा वनीजा, आपने मॉडलिंग का आगाज किया, उस टाइम पर तो कंसिडर भी नहीं किया जाता था अच्छा जी ये फील्ड है और इस फील्ड में ऐसे भी एक्सेल कर सकती हैं हमारी मॉडल्स। कितना फर्क आया अभी जो मॉडलिंग आप देख रही हैं उस वक्त और आज में, आपने कितना फर्क देखा? देखिए 25 साल में वैसे ही बहुत फर्क आ गया ना दुनिया में, पाकिस्तान तो छोड़े पूरी दुनिया में फर्क आ गया। तो हमारे उस वक्त ऑब्वियसली एक कॉलेज से निकल के मैंने अपने ख़ानदान और अपने सारों को कहा कि मैं काम करने लगी हूँ और मैं कराची जा रही हूँ। सो इट वाज अ बिग डील 25 साल पहले कि यू नो कि डॉक्टर बन रही थी और डॉक्टर नहीं बनी। तो उस वक्त सोचा जाता था या माँ बाप का ये होता था कि नहीं या लॉयर बनो या डॉक्टर बनो या टीचर बनो, लड़की के लिए तो यही होता था।
तो आपने कोई और फील्ड ले ली और वो भी एंटरटेनमेंट की, सो ऑब्वियसली इतना पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं था उस वक्त बहुत सारे लोगों का। ठीक है। जैसे आधे मेरे अब्बू के जो ख़ानदान वाले थे और दोस्त थे वो कह रहे थे CSS कर लो, यू नो मैं इधर बैठ के कहा करी मैं एक्टर बन रही हूँ। सो इतना फ़र्क था कि उन्होंने कहा नहीं ये नहीं हो सकता। बट जो फ़र्क मैं देख रही हूँ कि आज औरत कुछ भी कर सकती है, जो कि पहले भी कर सकती थी। इट्स वेयर यू पुट योर माइंड टू। आज आसानी है थोड़ी, तो आज बहुत ज़्यादा आसानी है बिकॉज एक वो जो शिफ्ट आया है, एक अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं। जी जी, और बहुत डिफरेंट हो गया। तब सिर्फ एक चैनल था जब मैंने शुरू किया था, अब माशाल्लाह इतने चैनल्स हो गए, इतना ज़्यादा काम हो और गया। चैनल्स ना हो तो आपका सोशल मीडिया है। अब सोशल मीडिया, अब तो मेरे ख्याल में जब मैं पहले एक्टिंग या मॉडलिंग करती थी तो कोई सोशल मीडिया Yes. नहीं आता हुआ था ना, तब तो कुछ भी नहीं था। तब तो मैगजीन्स थे, आप Yes. खरीदते थे, आपके सामने था। अब तो फैशन इज अवेलेबल टू एवरीवन, True. Anyone can pursue that, जी। एनीवन, सो एवरीबडी वांट्स टू बी अ स्टार एंड अ सेलिब्रिटी। लेकिन इसी आप कहते हैं कि आपको टीवी पे शायद आने की जरूरत ना भी पड़े, बहुत सारे लोग हैं अपना Exactly. टैलेंट अब सोशल तो मीडिया के बहुत- थ्रू बिल्कुल कर रहे अब होते तो हैं। आप सोशल हर मीडिया ने तरीके से- जिंदगी आसान की है या मुश्किल की है? अभी दोनों की डिपेंड करता है कि आप अपने उसको कैसे लेते हैं। कई चीज़ों पे आई थिंक बहुत गलत भी हुआ है, लेकिन ये देखिए एक नेचुरल एवोल्यूशन है, ये होना था। जैसे सबसे पहले गाड़ी बनी तो आप शहर एक दूसरे से ट्रैवल कर सकते थे। अगर यही बात सोशल मीडिया की बात होती आज से 100 साल पहले, तो आपको एक चुड़ैल कहकर दे वुड बर्न यू एट द स्टेक एनीवेयर इन द वर्ल्ड कि ये मैजिक हो रहा है। ये कैसे हो सकता है कि अमेरिका में कोई बैठा हुआ है और वो इंस्टेंटली लाइव आपको कोई चीज़ नज़र हो रही है। तो द वर्ल्ड हैज़ ग्रोन मच स्मॉलर, so yes, you're exposed to so much more, लेकिन हमें फिल्टर करना है। Yes. बिकॉज ये चीज़ तो होती रहेगी एंड इट्स गोइंग टू बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड स्मॉलर। लेकिन मुझे लग रहा है कि हम लोग और एक गार में जाए जा रहे हैं, हम अलग होए जा रहे हैं, सही कि नहीं ये हमारे लिए ठीक नहीं है, इसको भी बैन कर दो, फायदे उसको भी भी हैं बैन और कर नुकसान दो। भी हैं। फायदे भी है, नुकसान भी है। आप फायदे उससे लें और जब गलत चीजें आप ना देखें या तरीकेकार होना चाहिए ना इस्तेमाल का। ठीक है, शोएब, T20 खेलते हैं जी। छोटे छोटे से सवाल और छोटे छोटे से जवाब। सवाल कैसे हैं पहले तो? सवाल तो अच्छे वाले हैं। T20 का क्या मतलब? कोई क्रिकेट से कुछ? T20 क्रिकेट मतलब T20 जल्दी Quick, quick, क्विक। आप तो क्रिकेट फॉलो नहीं करती ना? हाँ, अम्मी से लड़ाई क्यों हुई थी आपकी? अम्मी से लड़ाई क्यों हुई थी? इससे लड़ाई क्यों हुई थी? अभी रिसेंटली इसलिए हुई थी इसलिए कि वो रोज सुबह और रात सोने से पहले न्यूज़ चैनल लगा के बैठी होती हैं। तो एक दिन मुझे अभी रिसेंटली आवाज़ आई कि वो किसी से लड़ रही हैं, तो मैं डर के भागी। क्या हुआ? देखा तो वो टीवी से लड़ाई कर रही थी किसी एंकर से और किसी पॉलिटिशियन से कि मेरे मुल्क को तबाह कर दिया है। कौन एंकर था? हाँ, ये नहीं है बताऊंगी। देखो पहले इतनी कंट्रोवर्सी हो चुकी है मेरी जिंदगी में कि मैंने टीवी पे जाके कुछ बोल दिया और वो वायरल हो गया और मैंने सच्ची से वो सब कुछ नहीं कहा था। तो एनीवे, तो एंकर का नाम बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, चले ना चैनल का नाम लूंगी। लेकिन अम्मी से लड़ाई हुई इस बात पर कि क्यों अपने कोर्टिसोल लेवल्स हाई कर रही हैं। ठीक है, कि इतना इफेक्ट होता है कि अगेन सेंसेशनल न्यूज। आप अगर न्यूज चैनल बनाएं तो उसमें क्या होगा? एंटी न्यूज, उसमें सिर्फ खुशी की बातें होंगी, सिर्फ पॉजिटिव चीजें। मॉर्निंग शोज का सुन के ज़हन में पहला ख्याल क्या आता है? पहला ख्याल मॉर्निंग शोज अब तो पुरानी सी बात हो गई है। अब तो वो आई विश कि दोबारा से वो शुरू हो, बिकॉज जब सुबह हम पहले उठते थे तो इतना चॉइस होता था, इतनी सारी डिफरेंट चीज़ें जो पाकिस्तान में हो रही होती थी वो पता चलती थी। अब सिर्फ शादी की चीज़ें पता चल रही होती हैं। सो मुझे अब ज़रा फ़र्क हो गया, लेकिन द कॉन्सेप्ट हैज़ चेंज्ड ड्रास्टिकली। अपना पहला ड्रामा, उसके हवाले से एक जुमला। इट्स अ वेरी गुड मेमोरी। जुमला उस तरह नहीं, एंड उस वक्त भी मेरा पहला ड्रामा जो किया था मैंने सोशल इश्यूज पे किया था। ओके। सो कल उसका नाम था, पीटीवी के लिए किया था हम लोगों ने, और जमाल शाह साहब ने उसको क्या कहते हैं डायरेक्ट किया था। मेरा तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। फेवरेट डायरेक्टर? बड़ा मुश्किल सवाल है ये। मेरे बहुत फेवरेट डायरेक्टर्स हैं। अच्छा, बहुत, बिकॉज मैं हमेशा एक्टिंग करने से पहले एक नाम। नहीं, मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ मेरे इसलिए फेवरेट हैं। अच्छा। बिकॉज मैंने हमेशा अपने आप को कंसिडर किया कि आई एम नॉट अ जो कहते हैं ना
किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन किसी का, मैं बाय बर्थ एक्टर नहीं थी। लेकिन मेरे ख्याल में बाय बर्थ मॉडल जरूर थी, तो आपको नहीं, ऑप्शन मैं देते बाय हैं। बर्थ मॉडल भी नहीं थी। अच्छा, बाय बर्थ क्या थी? हाँ, आई थिंक मैं बाय बर्थ बहुत अक्लमंद इंसान थी। क्या बात है, जबरदस्त। तो आई एम अ डायरेक्टर्स एक्ट्रेस। Okay. जो मुझे डायरेक्टर कहेगा मैं वो करूँगी। सो आई एम अ स्पंज लाइक दैट, नॉट दैट मेरे कोई बहुत ज़्यादा वो रेंज है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सो मेरे बड़े फेवरेट बहुत सारे हैं, इन द सेंस कि मैंने ज़्यादा औरतों के साथ काम किया हुआ है कराची में रहकर, यू नो, मोर वुमेन डायरेक्टर्स, सो आई डू प्रेफर दैट। लेकिन अभी रिसेंटली मैंने नदीम के साथ काम ठीक किया, है। एंड आई फेल्ट ही वाज आल्सो वेरी गुड। अदरवाइज मरीना खान, रुबीना अशरफ, मिसबा खालिद, सुल्ताना सिद्दीकी, शी, आई हैव डन सो मेनी ड्रामाज विद हर एज अ माशाल्लाह। डायरेक्टर। शी वॉज माई डायरेक्टर। सो शौक मुझे उन औरतों के साथ ही काम करके ज़्यादा मज़ा आया। अपने अलावा कोई सुपर मॉडल अगर आपको लगती हो कि ये मॉडल है जो कि मेरी फेवरेट है, पसंदीदा मॉडल, नई पुरानी कोई भी, पसंदीदा। पाकिस्तानी, पाकिस्तान की? पाकिस्तानी। पाकिस्तान। मेरे ज़माने में हाँ, इरज बीबी, आलिया जैदी, जो आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के कहते हैं ना, विद द हाइट एंड एवरीथिंग, तो वो थी। आज के जमाने का भी आजकल के ज़माने में मुझे इतना पता नहीं है, इसलिए कि मुझे उनके नाम नहीं आते। ठीक है। आई एम वेरी बैड विद नेम। अगर सियासतदानों में से किसी को पिक करना पड़े फॉर द मॉडलिंग, किसको पिक करना चाहेंगी? कौन मॉडलिंग अच्छी कर सकती हैं? आई वुड नॉट नो। मैंने आपको कहा मैं न्यूज़ देखती नहीं हूँ, मुझे पता ही नहीं है। पॉलिटिशियंस के नाम भी मुझसे पूछोगे तो मुझे जिन्हें हम पता ही आपसे नहीं पूछें कि होगा। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म कौन है तो नहीं बताएंगे? नहीं बता सकती होंगी। नहीं पता। मैंने ऐसे ना कहा, करें, ऐसे ना करें, नाम बता दें। मैंने अपने आप को वायरल हो जाएगी ये जो वनीज़ा। घोड़ों के हैं ना, कौन है पाकिस्तान मैं का पूछ- वज़ीर आज़म कौन है? मैंने नाम ही नहीं लेने ना, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ है मैंने- तो पाकिस्तान ना, मैंने का वज़ीर पॉलिटिक्स- आज़म। नहीं, मैंने बात ही नहीं करनी। सदर है। मैंने आपको कहा मैंने बात ही नहीं करनी। मैंने पॉलिटिक्स की बात ही नहीं की। मैं न्यूज़ चैनल नहीं, पे बैठी politics हूँ, की बात लेकिन नहीं इसलिए आई है। थी कि मैंने नहीं Prime Minister of नाम Pakistan। लेना ही नहीं, मैंने नाम ही नहीं Done, किसी का लेना। done, मैंने done, ये done। decide अच्छा चले, किया हुआ है। अगर आप प्राइम ना मिनिस्टर, पॉलिटिक्स कोई ना, मैंने प्राइम पसंदीदा मिनिस्टर की गाना, बात। पसंदीदा गाना बता दें। हाँ, ये पूछ लो। बताएं, मैं आजकल जी हुमा ख्वाजा का मलंग अच्छा। नया गाना है, हुमा ख्वाजा वापस आई हैं, वो हाँ। वापस गाना गा रही हैं। आई लव दैट सॉन्ग। हुमा ख्वाजा, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। क्या वो खूबसूरत गाना है कि दिल चाहता है कि बस आप डांस करो। मैं मलंग हूँ। गाने का शौक है, खुद गाने का शौक है। आपको लगता है कि मुझे गाने का शौक कोई भी होगा? हो इतनी सकता है, बुरी hidden बात, talent बिल्कुल। हो, अभी शौक तक हमें बहुत पता है ना हो। लेकिन है नहीं, गाना नहीं गा सकती। शौक पूरा कर लेना। अगर कोई मैं चाहती कि मेरे अंदर कोई टैलेंट होता तो वो गाने का होता। आई वुड लव टू हैव दैट टैलेंट। गुस्से में अगर आपको एकदम से कहा जाए कि आपने सबीन को कुछ कहना है, तो क्या कहेंगे? शोएब को कुछ कहना है। सवाए अपने करीबी लोगों के मुझे गुस्सा नहीं आता। एक्टिंग है ना जी, सिर्फ माँ एक्टिंग है। पे या मियाँ पर या बहन भाइयों पर या फिर बच्चों पे गुस्सा आता है, वरना किसी और गुस्सा नहीं हाय, पराया कर दिया इन्होंने। बच्चों को आता। डांटती सॉरी नहीं आता ना, नहीं क्या आता, करूं? दोनों बच्चों को डांटती हैं। हाँ, डांटती मैं हूँ लेकिन उतना नहीं डांटती उतना कितना? जितना मेरी माँ मुझे डांटती है। नहीं, बहुत डांट पड़ी है, माँ से मार भी पड़ी है। अम्मी, हाँ, अम्मी ने तो जूते भी मारे हैं। ओहो, किस बात पे जूते सबको पड़े? पड़े हुए, हमें पड़े वो हुए। किसी भी बात पे उठा के मार देती थी, तो अम्मी की तो ऐसे ही होता था, हमारा बचपन ऐसे और ही आपने गुजरा। ऐसा बदला नहीं लिया अपने बच्चों के साथ? नहीं, मैंने अपनी बेटी का कान जरूर खींचा है। चलो, थैंक यू सो मच Thank जी। you so much. बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, मुलाकात करके, आफ्टर सो लॉन्ग मुलाकात हुई।